हाय एवरीवन, मेरा नाम विशाल है और इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घर का एग्जांपल हमने लिया है कि जो आपका घर का पहला बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जैसे आप उसके आर्किटेक्चर को फॉर्म करते हैं, एक दीवार बनाते हैं और आप उसको जोड़ के एक फॉर्म देते हैं। बेसिकली इसी तरह वेबसाइट्स में जब आप वेबसाइट्स को सेक्शंस में बना रहे होते हैं कि आपका हेडर यहाँ जाएगा, फुटर यहाँ जाएगा, और इस तरीके से आप वेबसाइट का एक बेसिक आर्किटेक्चर जब बना रहे होते हैं HTML की मदद से, तो उसी तरीके से आपके घर के केस में ऐसे होता है। तो CSS क्या होता है? बेसिकली आप समझ लीजिए आपने एक घर बिल्डिंग ब्लॉक बना लिया, लेकिन आप उसके ऊपर कलर्स करते हैं, आप उसके अंदर डेकोरेशंस करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि आपका घर थोड़ा दिखने में बेहतर लगे। इसी तरह वेबसाइट में आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के बाद, यानी कि अगर आपने सारा स्ट्रक्चर बना लिया कि आपका हेडर यहाँ पे है, नेव बार यहाँ पे होगा, उसके बाद जब आप उसको स्टाइलिंग करते हैं, यानी कि अगर आप उसको दिखने में अच्छा बनाएंगे तो वहाँ पे आपकी कौन सी चीज़ हेल्प करेगी? बेसिकली CSS। तो बेसिकली वेबसाइट में अगर आपको ब्यूटिफिकेशन करना है, यानी दिखने में अच्छा बनाना है, तो आप वहाँ पे CSS की हेल्प लेते हैं। इसी तरीके से सपोज करिए आपने घर बना लिया, लेकिन अब आपको घर में रहने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप घर के अंदर जाएंगे तो आपके बिहेवियर के हिसाब से जो चीज़ें काम करती हैं, जैसे कि अगर आपने टीवी का रिमोट दबाया तो उससे क्या होगा कि आपकी टीवी चल जाती है। तो आप यहाँ पे कुछ बिहेवियर कर रहे हैं, इससे आपके घर के अंदर कोई चेंज आ रहा है, यानी कि आपकी टीवी चल जाएगी, आपने बटन दबाया तो फैन ऑन हो जाएगा, या आप बाकी जो भी चीज़ें आपको एग्जाम्पल में दिख रही हैं वो आपके बिहेवियर के हिसाब से काम करती हैं। इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि कोई यूज़र के बिहेवियर कैसे, जैसे कि आप क्लिक करें या आप होवर करें किसी स्टेट पे, या और भी बहुत तरीके के बिहेवियर यूज़र के हो सकते हैं, तो हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब यूज़र का जो बिहेवियर है उसके बेसिस पे अगर आप कोई काम कराना चाहते हैं आपकी वेबसाइट में, तो वो किसकी मदद से आप करेंगे? जावास्क्रिप्ट। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करिए कि आपने मेजरली देखा होगा कि जब आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अगर आप वेबसाइट्स के अंदर ज़्यादातर आप फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेट कैसे होता है? सपोज करिए आपने कोई फील्ड को फिल किया और आप उसकी लेंथ को काउंट कर लेते हैं कि क्या ये नंबर 10 डिजिट का है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप टाइप कर रहे हैं, उसके बाद आपका जो वेबसाइट है उसके अगेंस्ट में आपको एक रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यहाँ पे आपके बिहेवियर के हिसाब से और आपको एक रिस्पॉन्स वहाँ से जनरेट हो रहा है, उसको ही आप जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे सपोज करिए आपने एक पूरा फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो आपका फॉर्म वैलिडेट करता है कि आपकी फील्ड सही है या गलत। उसके बाद आपको एक रिस्पॉन्स देता है, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट हेल्प करती है आपको। बेसिकली अब हम इसके बाद समझेंगे क्या कि चलिए आपका जावास्क्रिप्ट क्या होती है या आप समझ गए, लेकिन कैसे काम करती है ये हम समझेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो 2 हिस्सों में होता है। जो पहला हिस्सा है वो आपका जो कोड होता है, पहले आपकी मेमोरी एलोकेशन होती है। मेमोरी एलोकेशन कैसे? सपोज करिए आपने एक कोड लिख दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, आपने उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स डिफाइन किए, फंक्शंस डिफाइन किए, क्या होते हैं हम बाद में समझेंगे। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हैं तो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन आपका सबसे पहले होता है, वो की और वैल्यू के पेयर में होता है। यानी कि सपोज करिए आपने ए वेरिएबल डिफाइन किया, तो पहले आपका जो मेमोरी एलोकेशन होगा ए का, वो पहले होता है, उसके बाद आपका कोड एग्जीक्यूशन होता है। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस में आपका जो मेमोरी एलोकेशन है वो पहले होता है, फिर कोड एग्जीक्यूशन होता है। और जावास्क्रिप्ट कैसे कोड को एग्जीक्यूट करती है? जावास्क्रिप्ट ए सिंक्रोनस लैंग्वेज है, यानी कि वो सिंक्रोनस है और सिंगल थ्रेडेड भी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक लाइन को एक बार में रन करती है, फिर जब तक वो लाइन फिनिश नहीं होगी वो दूसरे लाइन पे नहीं आती। जैसे जैसे आपने जिस फॉर्मेट में, जिस ऑर्डर में आपने कोड को लिखा है या जिस फॉर्मेट में लिखा है, उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होगी। यानी कि पहली लाइन पहले, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे करके वो एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रेडी किया है, उससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये कुछ एक कोड लिखा है और उसका मैंने ब्राउज़र में ओपन भी किया है, हम उसको भी खोल लेते हैं। यहाँ पे आप एक काम करते हैं, मैंने खोला नहीं है, लेट मी ओपन दैट। मैं यहाँ पे उसको खोल देता हूँ, ये हमारी फाइल है। ये आप देख सकते हैं मैंने इस फाइल को खोला और मैं यहाँ पे कंसोल खोल रहा हूँ। कंसोल में हम एक बार पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन प्रिंट हुआ है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया हुआ है, कंसोल में एक फर्स्ट लाइन को प्रिंट किया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है और एक फंक्शन डिफाइन किया है। तो
इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा कंसोल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इस फाइल को खोल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। देखिए, तो जब मैं इस ब्रेक पॉइंट को लगाता हूँ इसका मतलब क्या है, जब मैं इस फाइल को अब रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, मेरा कोड यहाँ से रुक जाएगा। ब्रेक पॉइंट बेसिकली क्या होता है, वो वहाँ पे आपके कोड को रोक देता है और उससे नीचे नहीं चलने देगा, मतलब उस लाइन तक नहीं चलने देगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे मेरा कोड यहाँ रुक गया और इस बार कंसोल में कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं हुई क्योंकि मैंने अपने कोड को यहीं पे रोक दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ स्टैक में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ग्लोबल एग्जीक्यूशन एक चीज़ दिख रही है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका फंक्शन और आपका वेरिएबल दोनों के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई है। मेमोरी के अंदर क्या रहने वाला है वो अभी एलोकेट नहीं हुआ है क्योंकि आपका कोड चला ही नहीं है, लेकिन आपके वेरिएबल के लिए एक सेपरेट मेमोरी आपके इंजन ने लोकेट कर दी है। यानी कि आपका जो ब्राउज़र है उसने आपके फर्स्ट सेक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्टेस्ट में देखा था, एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट में, कि आपका मेमोरी एलोकेशन पहले होता है फिर कोड एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पे आपका मेमोरी एलोकेशन पहले ही हो गया है दोनों वेरिएबल्स के लिए और आपका भी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर मैं एक लाइन को और रन कर दूँ तो आप देखेंगे अभी मैं ये वाली वैर वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे डेटा नहीं आया, लेकिन आपकी पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है तो इसलिए आपकी पहली लाइन कंसोल में प्रिंट हो चुकी है। सो कोड एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से ही काम करता है। अगर मैं एक लाइन और रन कर दूं तो आप देखेंगे कि आपके ग्लोबल स्पेस में आपका 10 आ गया है, यानी कि आपका 10 की भी वैल्यूज़ आपके ग्लोबल स्पेस में आ चुकी है। सो बेसिकली कोड एग्जीक्यूशन इसी तरीके से काम करता है और जावा स्क्रिप्ट आपकी मेमोरी एलोकेशन को पहले करती है और उसके बाद आपके कोड को एग्जीक्यूट करती है। तो हम इसके बारे में और जब समझेंगे जब मैं आपको होस्टिंग इस तरह की चीज़ें बताऊंगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर ऐसा आपकी जावा स्क्रिप्ट कुछ अलग तरीके से आपकी कोड को एग्जीक्यूट करती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी कोडिंग पे, स्टाइल पे, वो हम आगे सीखेंगे। सो बेसिकली आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको और भी सारी चीज़ें